मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइनल, गॉस लॉ भी कंप्लीट, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एम्स का क्वेश्चन, आईटी मेन, एडवांस, सब चीज फाइनल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि सिलेंडर के थ्रू, हॉलो स्फीयर के थ्रू, सॉलिड स्फीयर के थ्रू, सीट प्लेन सीट के लिए। ये लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ 12th क्लास के लिए, मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस, इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंडर। सो ए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल कंडक्टर, एंड देन उसके बाद द हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, प्लेन शीट, कंडक्टिंग शीट। सिलेंड्रिकल जो आपका कंडक्टर है उसके लिए रिजल्ट देख लीजिए। कई जगह हम लोग पहले भी यूज किए हुए हैं। नंबर 1, आप एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऐसा बना लीजिए, ऐसा। लेंथ है इसका L और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा। चार्ज जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज है Q, ऐसा। यह है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का एक्सिस। एक्सिस से R डिस्टेंस पे, यहां से आपका R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P ले लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहां से डिस्टेंस इसका R। सिलेंडर के एक्सेस आर डिस्टेंस पे यहाँ आर करना हो तो ये रेडियस कर सकते हैं, ये सिलेंडर का रेडियस है, ऐसे। तो इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ एक +1 चार्ज रख दीजिए, और +1 चार्ज रखेंगे तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ रिपल्सन होगा, और ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी पूछा जाता है तो डायरेक्शन देख लीजिए, ये है डायरेक्शन हो गया +1 चार्ज रख करके। और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ये आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है ये रिजल्ट, और हम लोग कई जगह यूज भी किए हुए हैं। ये है सिलेंड्रिकल कंडक्टर, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर लेमडा और डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा। मैं क्वेश्चन स्कैन कर दूंगा और मैं ऐड कर दूंगा इस टॉपिक में। तो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल कंडक्टर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और यहाँ लेमडा क्या है, तो लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा जो लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो लेमडा, लेमडा की जगह Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू L, ये है रिजल्ट। तो ये था रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कंडक्टिंग और सिलेंडर जो एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, ये आपका डायरेक्शन हो गया और वो मैग्नीट्यूड हुआ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। लेमडा की जगह आप यूज कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट, अगर ये हॉलो नहीं हो बल्कि सॉलिड हो फिर भी रिजल्ट वही है, फिर भी वही रिजल्ट रहेगा। सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए ये हॉलो नहीं हो, सॉलिड हो, ये है सॉलिड सिलेंडर, ये है सॉलिड सिलेंडर जिसका लेंथ है एल और यहां पे है रेडियस है आर और चार्ज ऐसे भरा हुआ है। चार्ज जो है वो अंदर, सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इनसाइड ऐसे। तो कई बार क्वेश्चन में रो भी लिखा रहता है, ऐसे रो लिखा रहेगा, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। और ये है एक्सेस, ये एक्सेस है, एक्सेस। सो एक्सेस से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी, डिस्टेंस आर है, यहाँ पे एक +1 रखेंगे चार्ज तो डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वही है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लिखने का तरीका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन हो गया, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये रिजल्ट हो गया। आप चाहे लेमडा की जगह रख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेमडा को आप रिप्लेस कर सकते हैं और वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए लिख सकते हैं लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर और इंटू एल हो गया। और अगर आपको लिखना हो रो के टर्म में, ये सॉलिड है ना, सॉलिड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ओवरऑल वॉल्यूम पे चार्ज, तो अगर पेपर में रहता है पेपर में कि रो, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर में ऐसे लिखेंगे चार्ज और नीचे में लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम। तो रो चार्ज हो गया क्यू, चार्ज जो है इस पे क्यू, और वॉल्यूम सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो एरिया जो हो गया वो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही है, यही होगा ना। तो सिलेंडर का कर्व जो एरिया हुआ और ये है एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहां से आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं क्यू बाई एल, तो रो पाई आर स्क्वायर, तो ये रिप्लेस करेंगे तो क्यू बाई एल हो गया। तो क्यू बाई एल की जगह यहाँ पे पुट कर लीजिए, क्यू बाई एल की जगह आप पुट कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में लेमडा के टर्म में, चार्ज के टर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में रहता है क्वेश्चन, तो आप रिप्लेस कर लीजिए, क्यू बाई एल यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्यू बाई एल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो पाई आर स्क्वायर, सो क्यू बाई एल यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई कैंसिल हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो गया रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये इस फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये इस तरह से देखिए। तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर हो, लेमडा के टर्म में या चार्ज एंड लेंथ के टर्म में या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उस टर्म में, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई भी रिजल्ट देख रहे हैं तो सब रिजल्ट में यही आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, आर एस, चाहे ये ले लेंगे, चाहे इस फॉर्म में भी आएगा, चाहे इस फॉर्म में भी वही आएगा। नेक्स्ट, अब ये तो है रिजल्ट हो गया, अब प्रूफ करना हो उसको, चलिए देखिए।
थर्ड पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट मैं इसको प्रूव करता हूं। देखिए ये है आपका ऐसे सिंपल हॉलो ही सिलेंडर ले लीजिए आप, ऐसे। ये है चार्ज, सो ये चार्ज हुआ आपका, लेंथ है L, यहां रेडियस है R, ये इसका एक्सिस है। ये एक्सेस हो गया, ठीक। अब हमें इस पॉइंट पे हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यहां से R डिस्टेंस, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपका गॉस लॉ के हेल्प से हमें बनाना है, तो गॉस लॉ के हेल्प से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो मेथड समझिए, देखिए जिस पॉइंट पे आपको बनाना है, जैसे इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसी जैसा, जैसे ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, इसी जैसा एक इमेजिनरी, इस पॉइंट पे एक इमेजिनरी, ऐसे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे, एग्जैक्टली सेम वैसा ही एक इमेजिनरी, ये इसको बोलते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ऐसे ये आपको बनाना है। उसी जैसा, जैसा ब्लू कलर का है उसी जैसा हमें ग्रीन कलर का, ऐसे उसी से मिलता जुलता वैसे ही सिलेंडर बनाना है। ये क्या है, तो ये है एक मैंने बनाया है इमेजिनरी और गॉसियन सरफेस, सो ये है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, उसी से मिलता जुलता। ये जो आप सिलेंडर है, ये जो हॉलो सिलेंडर है, उसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे जाना है, और आर डिस्टेंस पे उसी जैसा, ये ब्लू कलर जैसा है उसी जैसा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना है। हो गया। अब देखिए यहां पे समझिए, इसका है सरफेस 1, ये है ऊपर का सरफेस है, ये है सरफेस नंबर 1, ये सरफेस अब 1 है, ये सरफेस 1। तो सरफेस, इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखेंगे तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। बट फील्ड का डायरेक्शन अगर यहां पे रखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे फर्स्ट सरफेस के लिए, और दोनों यहां पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे सरफेस 1 के लिए। तो फ्लक्स थ्रू द, जो फ्लक्स पढ़ते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट एस होता है, वेक्टर ई डॉट एस। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस पढ़िएगा, पहला सरफेस के थ्रू, तो ई और एस, ऐसे ई इंटू एस, और यहां पे है कॉस 90 डिग्री। फर्स्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो हो जाएगा वो जीरो हो गया, जीरो। देखिए सेकंड सरफेस, देखिए सेकंड सरफेस, ये है सेकंड सरफेस, ये है सरफेस नंबर 2, सरफेस 2, ये है सरफेस 2, ये कर्व ग्रीन कलर वाला जो कर्व सरफेस, ठीक है। जैसे ये कर्व सरफेस हुआ, ये मेरा कर्व सरफेस हुआ, ऐसे, ठीक है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर यही रहेगा, ऐसे, क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो इस पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये, और यहाँ पे फील्ड अगर +1 रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा होगा, ये ऐसा। तो ये फील्ड का डायरेक्शन और ये सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए। तो इस तरह अगर फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस बना रहे हैं तो फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस जो हो गया वो हो गया ई एस कॉस 0 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ ई। और ये जो कर्व्ड एरिया, ये कर्व्ड एरिया होता है 2πRL, 2πRL, ये R का मतलब ये ग्रीन वाला एरिया हमें चाहिए था, R और L तो इसी के बराबर था, तो ये है 2πRL कर्व्ड एरिया, 2πR और L ये हो गया, ठीक है। फिर सही, देखिए 3 सरफेस है, ग्रीन कलर वाले का 3 सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, तो ये है सरफेस ये 3, ठीक है।
यहाँ पे एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा, जो कि है 90 डिग्री पे इस जगह पे। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 ये हो गया ई एस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 ऐसा। अब अगर हम लोग टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फाई टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 3। कैलकुलेट करिए, फ्लक्स जो हुआ टोटल फाई 1 फाई 2 फाई 3, तो ये हुआ ई इंटू 2πRL ऐसे ये फ्लक्स हुआ। और टोटल फ्लक्स जानते हैं गॉस लॉ के हिसाब से ये टोटल फ्लक्स जो हुआ इस ग्रीन वाले के अंदर में चार्ज जो है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये, और ये है ई इंटू 2πRL। अब देखिएगा यहाँ से प्रूफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट L। Q बाई L की जगह आप यूज कर सकते हैं लैम्डा, और यहाँ R भी रहेगा 2π एप्सिलॉन नॉट R। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये रिजल्ट हो गया। सो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के एक्सिस पे तो ये गॉस लॉ का ये एप्लीकेशन है, इसी से ये डिराइव होता है सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए। तो ये था रिजल्ट कि आपका सिलेंड्रिकल कंडक्टर, अगर कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और आपका इस तरह से और आपका एक्सिस से r डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज है, चार्ज लिखा रहेगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लेंथ है L, ये लेंथ है L, या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखा हुआ है, तो इसके एक्सिस से लेना है और r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगा, मैग्नीट्यूड ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िया इसको, ये रिजल्ट है और कई जगह हम लोग यूज भी करते हैं, 2-3 टॉपिक में ये रिजल्ट यूज होता है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो डेरिवेशन यही था कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन से ऐसे डिराइव करना होता है। फोर्थ पॉइंट, जैसे ये रिजल्ट हम लोग 3 जगह एकदम सेम रिजल्ट यूज होता है। जैसे ये है सिलेंडर ऐसे, सो सिलेंडर का ये है एक्सिस, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ऐसे, और सिलेंडर का एक्सिस ऐसे, एक्सिस से r डिस्टेंस यहां से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट होता है लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा रिजल्ट। और हमें पढ़ना है ऐसा रिजल्ट हम लोग को सेम रिजल्ट होता है, हम लोग यूज करते हैं ऐसे। सो इनफाइनाइट लॉन्ग ऐसे, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये है इनफाइनाइट और लॉन्ग और वायर, ये वायर है, और यहाँ पे चार्ज है ऐसे, चार्ज किया हुआ है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ऐसे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और यहाँ से वायर के इस जगह से ऐसे, ये पॉइंट है P, जहाँ से डिस्टेंस यहाँ से r डिस्टेंस पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, और रिजल्ट पढ़ेंगे तो रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होता है। तो लैम्डा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r, एग्जैक्टली एकदम सेम रिजल्ट होता है ऐसा। ये ऐसा। और एक और जगह पढ़ना आपको, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर, अगर आपका ये है सेमी सर्कुलर वायर ऐसा, चार्ज है
और ये सेमी सर्कुलर वायर, सब मैं डिराइव कर दूंगा आगे आपको, बट एक कॉमन रिजल्ट है और सब आता है पेपर में, तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ भी लेमडा है, और ये है सेमी सर्कुलर वायर। सो सेमी सर्कुलर वायर है ऐसा, इस तरह से। और इसके सेंटर पे, यहाँ इसका सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर है, और ये डिस्टेंस जो हो गया तो रेडियस हो जाएगा आर के बराबर, ऐसे रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना हो तो ये डायरेक्शन सेम, वही डायरेक्शन रहेगा ऐसा, और मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली सेम होता है। सो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एग्जैक्टली सेम। तो ये तीन रिजल्ट है, एकदम सिमिलर रिजल्ट है। एक मैंने यहाँ डिराइव कर दिया कि सिलेंडर के चलते ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे। जैसे आता भी क्वेश्चन भी आता है, तो एक जैसा तीनों रिजल्ट है। डायरेक्शन भी ध्यान रखना है, यहाँ डायरेक्शन जैसे अगर +1 रखेंगे तो रिपेल करेगा इधर की तरफ डायरेक्शन। जैसे आईटी मेन में आया था क्वेश्चन, कुछ ऐसा है होता, ऐसा है। चार्ज है, और यह है सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। यह है सेंटर, और रेडियस है सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस है आर, ऐसा। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ऐसा, ये ठीक है। तो सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे, और पोजीशन ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए ये आईटी मेन क्वेश्चन है, ऐसा देखिए आपका। सो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप सेंटर पे +1 चार्ज रखेंगे, अगर +1 चार्ज, तो ये पूरा का पूरा होल चार्ज क्यू है और +1 है, ये रिपेल करेगा, और रिपल्सन के चलते आपका फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन लिखेंगे, तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर हो गया लेमडा और डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, और डायरेक्शन हो गया -j, ये है -j नीचे की तरफ। लेमडा को रिप्लेस कर लीजिए, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा जो है चार्ज और पर यूनिट लेंथ। तो जो सेमी सर्कुलर वायर है उसका लेंथ, ये सेमी सर्कुलर वायर हो तो लेंथ ये है आर, अगर रेडियस आर है तो लेंथ, ये लेंथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाई आर, ये जो लेंथ पढ़ेंगे कर्व लेंथ जो हो गया ऐसा, ये पाई आर हो गया। तो लेमडा इज इक्वल टू चार्ज और पर यूनिट लेंथ, लेंथ जो हो गया वो है पाई इंटू आर, क्यू, क्यू इज इक्वल टू लेमडा पाई आर, ऐसा। सॉरी प्लीज, लेमडा, लेमडा की जगह हमें लेमडा की जगह रिप्लेस करना है, और जब लेमडा की जगह आप रिप्लेस करेंगे तो फील्ड को वेक्टर फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर लीजिए, क्यू और ये पाई आर ऐसे। सो 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये है -j, ये है रिजल्ट ऐसा। तो ये ऑप्शन में रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको। और क्वेश्चन जैसे एक आईटी एडवांस में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखिए। सिक्स, क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा स्कैन करके। सो एडवांस में एक क्वेश्चन था आपका, इंटीजर टाइप था, मैं सर्च करता हूँ। हाँ ये लिखा हुआ आपका आर, r/2 और 2r, x y z, ऐसे लिखा हुआ।
ये है एक्स और वाई जेड, ये है इसका रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है आर। यहां से एक कैविटी कट करना ऐसे, इसका रेडियस है r/2 ऐसे, और ये सेंटर से ये डिस्टेंस जो है 2r, ये पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस यहां से लिखा हुआ 2r ऐसे 2r। और देखता हूँ क्या क्या लिखा हुआ। सो इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, डेंसिटी रो। तो ये है सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, और ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पूरा ये सॉलिड सिलेंडर है ऐसा। रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे लिखा हुआ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, ये है कैविटी, ये स्फेरिकल कैविटी है, बीच में ये खोखला हो गया, खाली जगह हुआ। सो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट यहाँ पे पॉइंट P पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 23 रो r, 23 और रो r डिवाइड बाई 16 k एप्सिलॉन नॉट, 16 k एप्सिलॉन नॉट, वेयर k का वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, k का वैल्यू चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सिलेंडर के अंदर में एक कैविटी है, सिलेंडर है और उसके अंदर एक कैविटी है, एक स्फेरिकल कैविटी है। अब मुझे चाहिए था, उसके चलते आपको फील्ड एट पॉइंट P, यह है आईटी एडवांस क्वेश्चन। और चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऐसा लिखा हुआ। सो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा हम लोग का, तो ये देखिए ध्यान से, ठीक है, आप समझिए ऐसे। तो ये फिगर जो होगा, ये फिगर इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट टू, ये फिगर इक्विवेलेंट टू क्या है, ध्यान से देखिए। कटिंग एडिंग बहुत सारा, बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं आप, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ भी आपको कट करना, ऐड करना, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आईटी एडवांस का। तो ऐसे प्लान करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले ऐसे सोचिए, ये है पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस यहां से 2r है। इस फिगर का मतलब समझाना चाह रहा हूं कि ये फिगर का मीनिंग क्या है। तो ये पहले सॉलिड बना लीजिए और उसमें से माइनस, उसमें से ऐसे, इसके बाद जो है ये पॉइंट P है, उसमें से माइनस करिएगा। माइनस क्या करना है, माइनस ये कैविटी, एक कैविटी कट करना है, ये कैविटी कट करना है ऐसे ये, और यहां से भी ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा P ऐसे, ये दोनों का ये पॉइंट जो हो गया वो सेंटर हो गया ऐसे, ये समझिए आपको। तो यहां से भी अगर इसके सेंटर से है, ये भी डिस्टेंस तो 2r ही होगा, यहाँ से भी डिस्टेंस 2r होगा। तो ये इसमें से ये वाला सेक्शन घटाएंगे तभी ना ये मिलेगा। अगर आपको ये खोजना है, ये चीजें, इसके चलते हमें फील्ड चाहिए एट पॉइंट P पे, फील्ड चाहिए। तो आप एक पूरा सिलेंडर बना लीजिए, उसमें से ये कैविटी, उसमें से गोला हटा दीजिएगा, माइनस, मैंने यहाँ माइनस साइन लिखा हुआ है, ये माइनस है, तो इस सिलेंडर में से ये चीज हटाइएगा, तो ये मिलेगा आपको, मिलेगा ना आपका, ठीक है। तो चेक करिएगा, आपको अगर चाहिए ये फिगर चाहिए, तो ये फिगर बनाने के लिए आपका ये एक सिलेंडर है जिसका है रेडियस r है और सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है, और ये है जिसका रेडियस जो है वो r/2 है, इसका रेडियस आपको r/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसमें भी रो है, मटेरियल तो एक ही है, क्योंकि इसमें से ये हटाएंगे तो ये मिलेगा, डिस्टेंस है आपका P पे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P,
तो ये है 1, ये फिगर नंबर 1 करना है और ये फिगर नंबर 2 करना है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे चाहिए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द 1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द 2, ये आपको बनाना होगा, तब जाके ये मिलेगा। क्योंकि ये अगर ऑब्जेक्ट चाहिए कि सिलेंडर के अंदर एक कैविटी, एक स्फेरिकल कैविटी, तो आप ये चीजें तभी मिलेगा जब एक सिलेंडर लीजिए और ये सेंटर मैच करते हुए यहां से माइनस कर दीजिए ये, तब जाके ये वाला खोखला वाला मिलेगा पार्ट, ये पूरा इस टाइप का शेप मिलेगा। अब चलिए प्लान करते हैं पॉइंट P पे 1 के चलते, पॉइंट P पे 2 के चलते। ये सिलेंडर है और वो है सॉलिड स्फीयर। स्टार्ट करते हैं। अब मैं हटाता हूं इसको, ये बाद में हम लोग कंपेयर कर लेंगे। चलिए अब फर्स्ट फिगर देख लीजिए। अब इसको देखिए, ये क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीजें हम लोग क्लास में अभी डिस्कस किए थे। कैसे डिस्कस किए थे तो देखिए यहां पे ये है रो, ऐसे ये रो, ठीक है, रेडियस है इसका r और ये एक्सिस है और ये डिस्टेंस है 2r। चलिए इसको इसको कोई रिजल्ट रटना नहीं है, मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? P और 1 के चलते, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1 के चलते, ये एक तरीका है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ डिस्टेंस है 2r, ऐसा यहाँ से डिस्टेंस है 2r, ठीक है। दूसरा मेथड लैम्डा, लैम्डा को रिप्लेस कर लेंगे Q बाई L, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप 2 और 2 इस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना ये। अब देखिए रो, रो आप जानते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब L और इंटू पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस है r। सो यहाँ पे Q बाई L करेंगे, रो पाई r स्क्वायर, ऐसे। तो Q बाई L की जगह यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो रो पाई r स्क्वायर, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द 1, ये आ गया, ये आ गया हम लोग का, पाई कट जाएगा, r कट जाएगा, रो हुआ r और डिवाइड बाई अब 4 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे हो गया। ये लिख लेता हूं मैं साइड में, यहां पे लिख लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द 1, डायरेक्शन भी जानते हैं आप, रो r डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। सो रो और r डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। अब चलिए उसके चलते बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट, तो ये है सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है r/2 और उसके सेंटर से यहां पे ये पॉइंट P है और जिसका डिस्टेंस है 2r, आउटसाइड है ये आउटसाइड है, ऐसे। सो ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। और कोई भी सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट या हॉलो स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। बस इस पे आप समझिए कि इस पे जो चार्ज है Q है और वो, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और ड्यू टू द 2 ये सेकेंड के चलते, तो इस जगह डायरेक्शन सेम ऐसे डायरेक्शन रहेगा और ये हो जाएगा Q और डिवाइड बाई, ये जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज का काम करता है जो पढ़े हुए हैं कई बार आप, तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है 2r का स्क्वायर, ऐसे ये। अब क्वेश्चन है Q इसका निकालना है, इसके चलते Q निकालना है, तो Q बन जाएगा आपका, आप जानते हैं डेंसिटी, ये सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए अब इसका वॉल्यूम करेंगे तो चार्ज, ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3
पाई, और इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस है r/2 का होल क्यूब। ये देखिए, तो क्यू जो है निकालेंगे यहाँ पे, तो रो 4/3 पाई r क्यूब और डिवाइड बाई 2 क्यूब 8 क्यूब। सो ये 4 से कट जाएगा और ये हो गया रो पाई r क्यूब और डिवाइड बाई, ये कट जाएगा 2 और 6 ऐसा। सो ये हो गया रो पाई r क्यूब और यहाँ पे हो गया 6। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए 2 के चलते। क्यू की जगह रखेंगे रो पाई r क्यूब बाई 6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2, देखिए पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, तो ऊपर में रो और r पाई कैंसिल हो गया, तो ये हुआ आपका पाई कैंसिल, r स्क्वायर रो हो गया, तो ये हुआ आपका 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने, 4 है और एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और ये हुआ 24 इंटू 24 ऐसे। चेक करिए, ये हुआ, एक बार चेक, तो पाई पाई कैंसिल, रो r, और ये हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट 24। ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2 रो r बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 24। ये ठीक है। चलिए फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है, अब मिटाओ इसको। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, so electric field at point P due to the 1 minus electric field at point P due to the 2. So electric field at point P, rho r divided by 4 epsilon naught 1 minus 1 by 24. सॉल्व करेंगे, 24 minus 1 23 रो r डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 24। क्या था पेपर में, क्या लिखा हुआ था, जो गिवन था वो है 23 रो r बाई 16 के एप्सिलॉन नॉट, तो इसको उसी फॉर्म में लाएंगे 23 और रो r 16, सो ये है 16 एप्सिलॉन नॉट, तो 4 और इंटू 24 ऐसा कर लीजिए, 24 को ऐसे ब्रेक कर लीजिए, तो 16 हो गया, तो यहाँ 2 गया, तो 16 एप्सिलॉन नॉट और इंटू 6 लिख सकते हैं इसको, वही चीज़ है, ए 4 मल्टीप्लाई बाई ये 24 ऐसे हुआ, तो 16 और इंटू 6 कर लीजिए। और पेपर में यही लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन जो था 23 रो r बाई 16 और के एप्सिलॉन नॉट, ये गिवन था, मैं चेक कर रहा हूँ, 16 के एप्सिलॉन नॉट ये है गिवन, ये आईटी में गिवन था। और जब आपने कंपेयर किया, आपने निकाला और कंपेयर करेंगे, तो आपका के का वैल्यू, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, के का वैल्यू हो गया 6। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिंग स्फीयर। सिलेंडर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कंडक्टिंग स्फीयर बी। सो बी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर। और इसकी जगह आप लिख सकते हैं होलोस्फीयर भी लिख सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, होलोस्फीयर, स्फेरिकल सेल, सो और होलोस्फीयर और स्फेरिकल सेल। सो कंडक्टिंग स्फीयर, होलोस्फीयर या स्फेरिकल सेल। यह है आपका रेडियस आर, होलोस्फीयर सेंटर है यहाँ पे, और इस पे चार्ज है क्यू, ऐसे ऐसे। तो इसके चलते हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट हमें गॉस लॉ को यूज करके सिखाना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं कि नंबर 1 फॉर इनसाइड पॉइंट। फॉर इनसाइड पॉइंट व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये सो कैपिटल आर से छोटा हो, तो इनसाइड पॉइंट के लिए हमें डिस्कस करना है, तो आप बना लीजिए। ठीक है, देखिए ये है आपका कंडक्टिंग होलोस्फीयर है, और चार्ज जो है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सरफेस पे, क्योंकि ये होलोस्फीयर है, फुटबॉल है, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ऐसे कर लीजिए। अब मुझे यहाँ सेंटर है, सेंटर से मान लीजिए कोई भी पॉइंट ए बी, कोई पॉइंट मैंने ले लिया कि ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए हुआ, जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है, ऐसा, ये है कैपिटल आर। ठीक, ये कैपिटल आर हुआ। सो ये है हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, या होलोस्फीयर कर सकते हैं, स्फेरिकल सेल है, और चार्ज जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फुटबॉल है आपका, और इसमें हमें इनसाइड पॉइंट के लिए आप पढ़ा हुआ है, सब कुछ जानते हैं, फील्ड जो होता है वो इनसाइड में जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो हमें गॉस लॉ यूज करके दिखाना है कि उस पॉइंट ए पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब भी आपको गॉस लॉ लगाना है, इससे पहले रिजल्ट जो ए पॉइंट पढ़े थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ए पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, हमें फील्ड एट पॉइंट ए निकालना है, हम लोग को इनसाइड पॉइंट पे ए पॉइंट पे फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ए पॉइंट में एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जो ओरिजिनल सरफेस है ना उसी से मिलता जुलता, जैसे इससे पहले सिलेंडर हम लोग ने डिस्कस किया था, तो एक गॉसियन सरफेस बनाया था उसमें, उसी सिलेंडर जैसा ही यहाँ भी क्या करेंगे कि आप जो पॉइंट ए है वहां उससे मिला करके ऐसे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लीजिए, ऐसा। ये क्या है आप लिख लेंगे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, सरफेस ये है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हुआ। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप इस सरफेस के लिए अगर गॉस लॉ यूज करेंगे, अगर गॉस लॉ आप यूज कर रहे हैं, क्या था गॉस लॉ कि ये वेक्टर ई और डॉट ds, और ई और डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। तो बताइए, आप बताइए कि ये जो ग्रीन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर में चार्ज क्या है आपका, जीरो। आप जानते हैं जो भी चार्ज है वो बाहर बाहर है, इस ग्रीन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो बस हो गया आपका। आप यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ई डॉट डी एस, ये ई डॉट डी एस, और ये चार्ज ही नहीं है, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि कंडक्टिंग स्फेयर हॉलो स्फेयर है, और इस पे चार्ज जो भी है वो सिर्फ सरफेस पे रहता है, अंदर पे नहीं होता, अंदर में कहीं भी आपको फील्ड नहीं आएगा, तो पढ़ा हुआ है। और अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो सरफेस है या इनसाइड है, हम लोग कई जगह पढ़े हुए हैं कि अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे,
ऐसे हॉलोस्फेयर है, ये हम लोग बात कर रहे हैं हॉलोस्फेयर। और ये स्फेरिकल सेल है, और किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, या इस पॉइंट पे अंदर में 1 पॉइंट है, या अंदर में 2 पॉइंट है, या यहाँ 3 पॉइंट है, या आप सरफेस के बारे में बात करेंगे 4 पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और पोटेंशियल एट पॉइंट सेंटर, या फिर इनसाइड पॉइंट पे 1 पॉइंट पे, पोटेंशियल एट 2 पॉइंट पे, पोटेंशियल एट 3 पॉइंट पे, या पोटेंशियल एट द सरफेस, सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ऑलरेडी जानते हैं आप, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R, R जो है वो स्फीयर का रेडियस उसके बराबर रहेगा एस R। तो इनसाइड पॉइंट हो या सेंटर हो या सरफेस पे हो, हर जगह पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट रहेगा। इनसाइड में फील्ड जो है वो 0 होता है। ये ऑलरेडी जानते हैं, बट गॉस लॉ को यूज करके हमें समझाना था आपको। नाउ नेक्स्ट द आउटसाइड पॉइंट के लिए करिए। आउटसाइड पॉइंट फॉर आउटसाइड पॉइंट, जब R ग्रेटर देन कैपिटल R, ऐसे ये है R, और ये है सेंटर। ये पॉइंट P ले लीजिए, ये B ले लीजिए, ये B पॉइंट पर, और यहाँ स्मॉलर ऐसे। ये है आउटसाइड पॉइंट, और मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, ऐसे B पॉइंट पर। तो B पॉइंट को लेकर आपको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना है, और उसका शेप वैसे ही रहेगा जैसे ब्लू कलर का स्फीयर है। तो इमेजिनरी आप एक इसको लेकर के B पॉइंट से ऐसे जोड़ते हुए इमेजिनरी आप एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस आप बनाइए ऐसे। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये पहले बनाइए, फिर हम लोग प्लान करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, समझिए यहाँ पे। तो आपको एक आउटसाइड पॉइंट है, बी पॉइंट है, जिसपे हमें एक वैसा ही ब्लू कलर का एक गॉसियन सरफेस बनाना है। और अगर स्फीयर फुटबॉल है, फुटबॉल इमेजिन करिए, तो उस स्फीयर पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फुटबॉल पे नॉर्मल वो ये रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे +1 चार्ज रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही रहेगा, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यूज करेंगे गॉस लॉ, तो ये हो गया E, और ये एरिया, और कॉस जो होगा डॉट प्रोडक्ट है कॉस 0 डिग्री, इनसाइड चार्ज जो है वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखेंगे E, और ये एरिया ग्रीन कलर वाला एरिया, स्फेयर का एरिया, फुटबॉल का एरिया वो ग्रीन कलर वाले के लिए, तो ये लिखेंगे आपका 4 पाई R², cos 0 1 हो गया, वो हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया वो है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है R², ये जानते हैं हम लोग, ऐसे। तो फील्ड एट पॉइंट बी पॉइंट पे जो फील्ड हुआ वो ये हो गया। और पोटेंशियल एट पॉइंट बी करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी सेम रिजल्ट, बस R² की जगह R हो जाएगा। तो पोटेंशियल पढ़ा भी हुआ आपका, फील्ड भी पढ़ा हुआ है, ऐसे इस तरह से। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग को ऐसे सीखना है कि आउटसाइड जो भी पॉइंट है, कोई भी रहे, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। तो आउटसाइड के लिए तो सिंपल सा रिजल्ट, कोई रटना है ही नहीं, ऐसे समझिए। कोई भी हो, जैसे हॉलोस्फेयर हो, हॉलोस्फेयर, ये हॉलोस्फेयर हो, ठीक है, ये है हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर, और इसका आउटसाइड पॉइंट पे ये है रेडियस R, इसका रेडियस R है, और हम लोग बात कर रहे हैं ये आउटसाइड पॉइंट ये B है, जहां पे ये रेडियस डिस्टेंस सेंटर से ये R डिस्टेंस, ठीक है। सो हॉलोस्फेयर हो या आप सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, ये है प्लस क्यू पूरा फैला हुआ है इसमें।
सो हॉलो स्फीयर लीजिए या आप सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, और इसका भी आउटसाइड पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और यहां से आउटसाइड रेडियस है आर। ठीक है, तो ये आउटसाइड के लिए सबका रिजल्ट एक ही जैसा होता है, चाहे आप एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए। ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज ऐसे प्लस क्यू, ये है पॉइंट चार्ज। सो पॉइंट चार्ज लीजिए और ये पॉइंट है बी, डिस्टेंस ये। तो आउटसाइड के लिए हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या पॉइंट चार्ज सब एक जैसा ही है। ठीक है, सबका डायरेक्शन, सब में डायरेक्शन यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे ही रहेगा। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कोई नया है नहीं, सब में एक जैसा होता है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर या फिर आप एक पॉइंट चार्ज, सब एक जैसा। और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी किसी के लिए वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, Q बाई 4πε0 आर स्क्वायर, ये ऐसे। और पोटेंशियल एट पॉइंट बी सबके लिए Q डिवाइड बाई 4πε0 आर। ये गलत लिखते हैं मैंने, ये सही है बट ये कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर नहीं प्लीज, आउटसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल आर ऐसा। ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लेंगे, तो Q डिवाइड बाई 4πε0 आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर या पॉइंट चार्ज सब तो एक ही जैसा है। ठीक है, सब तो हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ये सब एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, और वो पॉइंट चार्ज जो है वो सेंटर पे बैठा हुआ एकदम से। तो ये हो गया। नाउ ग्राफ कर लीजिए, ग्राफिकल फॉर्म। तो गॉस लॉ का यूज मुझे सिखाना था बस आपको। थर्ड पॉइंट, द ग्राफ। सो हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए ग्राफ देखिए, ग्राफ भी पढ़े हुए हैं, हर एग्जाम में पूछा भी गया है ये, हर एग्जाम में, आईटी में चाहे मेन में चाहे मेडिकल में, हर जगह ये पूछा जाता है ग्राफ, आप भी पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए। सो देखिए यहाँ पे ये है हॉलो स्फीयर, ये है चार्ज किया हुआ है, ये ऐसे ऐसे, इस तरह से। सो ये है आर, ऐसे, ये सेंटर हो गया, और हम लोग प्लान करेंगे ऐसे, इस तरह से। ये है सेंटर, और ये स्मॉल आर के लिए, ये स्मॉल आर के लिए ऐसे प्लानिंग करना। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ग्राफ, तो इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। ठीक है, तो ये जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे 0 करेंगे, यहां से यहां तक इन साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हुआ। जैसे ही ये आर जो कैपिटल आर से बड़ा हो गया, तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया 1/r², ऐसे। तो 1/r² का मतलब ऐसे, यहां से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जोन है, ऐसा जोन हुआ। ठीक है, चेक करिए। तो अगर स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर, ये कैपिटल आर से छोटा है, तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, जो आप जानते हैं। ये जोन है जहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हुआ, इसके बाद वो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉलो करेगा। पोटेंशियल के लिए पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल के लिए इस जोन में ये जो स्मॉल आर और लेस देन कैपिटल आर, ये जोन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, वो यहाँ इनसाइड से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट, और ये पोटेंशियल जो होता है वो Q डिवाइड बाई 4πε0 और कैपिटल आर, ये कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही ये इस साइड जाएंगे, कैपिटल आर से बड़ा हुआ, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे, और ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा।
ये ग्राफ हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी है, बट ग्रीन कलर वाला कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है, यहां से चला और कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट ये है डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्रीन वाला जो है वो कंटिन्यूअस, और ये है डिसकंटिन्यूअस, ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस एट कैपिटल आर पे, यहां डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पूछा गया है ये चीजें आपको। तो ये फंडामेंटल रिजल्ट है कि इनसाइड फील्ड, आउटसाइड फील्ड, इनसाइड पोटेंशियल, आउटसाइड पोटेंशियल पहले भी पढ़ा हुआ है, और गॉस लॉ को यूज करके समझाना था आपको। और यहाँ पे कोई स्फेरिकल सेल कोई जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग को ये ध्यान रखना है, ये है हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर चार्ज है यहाँ पे, ये ऐसे, या कंडक्टिंग स्फेयर है। तो इसके में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वो 0 हुआ, और पोटेंशियल जो है वो है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पोटेंशियल। अब ये यहाँ पे कोई भी शेप में हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कंडक्टर जो है ये ऐसे कोई भी शेप में हो, मान लीजिए ऐसे शेप है और चार्ज है इस पे, ये ऐसे, और ये मेटालिक कंडक्टर है, ये मेटालिक कंडक्टर। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी शेप में कोई जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल फॉर्म है, कोई भी क्लोज कंडक्टर है तो ये आपको अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो 0 होता है, और पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि थंडरस्टॉर्म जब आता है तो थंडरस्टॉर्म में आपको ये क्लोज कार, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये कार जो होना चाहिए क्लोज कार में आपको बैठना है। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि अगर थंडरस्टॉर्म में अगर इसके ऊपर जस्ट अगर स्टॉर्म टच भी कर गया, जो आसमान में बिजली चमकते हुए गिरती है, तो इसमें अगर टच भी कर गया तो सारा चार्ज जो है वो ऊपर फैल जाएगा ये। तो क्लोज कार, अगर क्लोज कार है तो उस केस में भी चार्ज जितना भी आएगा, करंट जो भी आएगा सरफेस पे रहेगा। तो ये है क्लोज कार का भी फ्रेम बॉडी जो है वो मेटालिक कंडक्टर है, और इस केस में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0, करंट अंदर में 0, और पोटेंशियल कांस्टेंट, ऐसे। तो हम लोग डिस्कस किए हुए थे, तो जस्ट एक बार रिवीजन हो गया। नेक्स्ट।